रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन, आरती और मंगलाचार। मंगलाचार के बाद में कथा प्रारंभ होती है। आज मंगलवार का दिन और कृष्ण पक्ष, पौष मास का कृष्ण पक्ष है इस समय। और देखिए इंद्र देवता ने भी अपनी दया और कृपा बना के रखी है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ऊपर से थोड़ा सा भी जल मिल जाता है इस समय हमारी खेती को, तो बताते इसको अमृत कहा गया है।
ठीक है ना, किसानों के लिए। तो मैं जानता हूँ सभी तरह से आनंद की वर्षा हो रही है। अब यहाँ का मुझे पता नहीं है, शहर में तो रात भर बूंदाबांदी सी होती रही है, होती रही होगी। तो बताते आकाश से गिरा हुआ अमृत इसकी बस अगर बूंद भी पड़ जाए तो वो भी कल्याणकारी होती है। किसानों के लिए ये बहुत ही आनंद का, हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे भारत देश का किसान दाता कहा गया है उसको। किसान अपने श्रम से, परिश्रम से, अपने भाव भक्ति से अपनी खेती को अपने भाव से सींचता है और बड़े परिश्रम के साथ उसकी मेहनत जो जाके जब दो फसल आती है, कार्तिक की फसल और चैत्र की फसल, जब उसको प्राप्त हो पाती है तब कहीं उसका जो है अपने परिवार का लालन पालन पूरी साल उसी फसल के माध्यम से करता है। मैं सभी किसानों को जो है बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ आज की कथा को प्रारंभ करता हूं। कथा जीवन की व्यथा को काटती है। अगर सत्संग, वैसे तो बताया है कि ज्ञान से, वेद से, शास्त्रों से और बड़े बड़े माने आचार विचारों से भी सत्संग को बड़ा बताया गया है। और सत्संग अगर आपके घर स्वयं चल के आ जाए सत्संग, तो हमें आपको अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए। माने सत्संग से बड़ी कोई आपको वेद ज्ञान, जो भागवत कथा, रामायण, पुराण, गीता, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक इनको आप पटल पर नहीं लाएंगे, क्रियान्वयन में नहीं करेंगे, इनको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, अपनी दिनचर्या से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और हमारा स्वभाव चूंकि चंचल है, मानव स्वभाव कैसा है, हाँ, कभी इस डाल पे और कभी उस डाल पर, वो डाल डाल और पात पात ढूंढता है। हाँ, भक्ति में भी आना चाहता है, सत्संग भी करना चाहता है, वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन संसार में जाके फिर डुबकी लगा देता है। और ये संसारिक डुबकी ये कल्याणकारी नहीं है। आप देखेंगे कर्दम ऋषि के घर में, कर्दम ऋषि के घर में महाराज देवहूति, देवहूति कपिल भगवान आ गए। कपिल भगवान का अवतार हो गया है। शत्रुपा और मनु की पुत्री है देवहूति। किसकी पुत्री है? मनु एवं शत्रुपा की पुत्री है। ठीक है। अब शादी होना थी महाराज कर्दम ऋषि महाराज की। किनकी महाराज? किनके साथ? देवहूति के साथ। तो कर्दम ऋषि तैयार नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा आदेश है, तुझे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मत करना कि शादी में से भाग जाए। जब शादी ब्याह आए ना तो हाँ कर देना। बड़ी मुश्किल से आजकल शादी ब्याह हो पाती है। हाँ, स्वीकार कर लिया। महाराज आपने कथा में देखा होगा कि जब मनु शत्रुपा, कौन महाराज? शत्रुपा और कौन? देवहूति। कर्दम ऋषि के आश्रम कहां पहुंचते महाराज? तो कर्दम ऋषि 3 आसन डालते हैं। मैंने पिछले मंगलवार मुझे ही कहा। और 3 आसन डालने के बाद में महाराज शत्रुपा और मनु महाराज बैठ जाते हैं, लेकिन देवहूति नहीं बैठती। देवहूति बैठती है मेरे जो पति होने वाले हैं, अब इन्हें आसन बिछाया है तो मैं तो इनकी पत्नी बनने जा रहा हूं, जो मर्यादा के विपरीत है। तो उन्होंने क्या किया कि जो तीसरा आसन खाली था वहां लेफ्ट साइड में बाएं हाथ की तरफ जाके और उस आसन पे नहीं, नीचे बैठ गई और अपना बाएं हाथ आसन पर, आसन पर, आसन का भी निरादन नहीं। और बात कर्दम ऋषि जान के कहे नहीं, ये बिल्कुल क्या महाराज मर्यादित है और धर्मपरायण है। ऐसी स्त्री से, ऐसी लड़की से हमें शादी ब्याह कर लेना चाहिए। शादी ब्याह हो जाता है, वो कहते महाराज अब मैं बोले एक शर्त पे शादी करूंगा महाराज, 1 पुत्र केवल। क्या? 1 पुत्र? मनु महाराज कह रहे भैया अभी तो ब्याह नहीं हुआ, ये पहले से शर्त कर। देवहूति ने कहा कि नहीं, मैं तैयार, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। शादी ब्याह हो गया है। आपको ध्यान होगा एक आश्रम में 12 वर्ष तक रहे
मर्यादा के साथ रहे, कभी संसारी वातावरण से बच के रहे। आप समझदार हैं, इतने में सब समझ गए। बच के रहे 12 वर्ष तक। महाराज अब विचार आने लगा किनको किसको आया? कर्दम ऋषि। बोले भाई अब मेरी तपस्या चालू हो गई, अब मुझे एक पुत्र का मैंने वचन दिया। उधर देवहूति भी कह रही महाराज आपने जो वचन दिए वो तो पूरा काम करो। तो पहले देवहूति के 9 कन्या हुई। कितनी हुई है? और 9 कन्या के बाद में फिर महाराज पूर्णग्राम लग गया। अब बोले महाराज अभी मुझे जो चाहती, जब कहा के कुछ मांग लो, बोले जो मुझे चाहती वो तो दिया ही नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति। कर्दम ऋषि ने अपना आशीर्वाद दिया, योग विद्या से पुत्र की प्राप्ति। और वो महाराज कौन थे? कपिल भगवान। आप अगर सत्संगी है, त्यागी है, बैरागी है, सन्यासी है, अपना जीवन घर में, परिवार में, गांव में, गली में, क्षेत्र में, नगर में, राष्ट्र में अगर मर्यादा से निकालते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके आंगन में भगवान स्वयं आके। कब? जब मर्यादा में रहोगे तब। मैंने सब जगह की बात करी है, घर में, परिवार में, गांव में, गली में, नगर में, क्षेत्र में और संपूर्ण राष्ट्र में मर्यादा से। ये नहीं कि इस समय केवल ग्वालियर के इस परिक्रमा में और बालाजी की रोड पे हम संत बन के घूम रहे हैं और बाकी ठेलम ठेला मार रहे हैं। ठेलम ठेला मर्यादा। देश में रहो या विदेश में या प्रदेश में, मर्यादा। अगर मर्यादा आपकी टूट गई, भगवान आपको देख रहे हैं तो इतना चालाक बनता है और बनते हो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, लेकिन वहां तो तुम लंबी लंबी बात करते हो, जिद क्या कर रहे हो? ठेलम ठेला मार रहे हो। कहीं भी हो, गंदी दृष्टि कहीं मत डालना, गंदी दृष्टि कहीं मत डालना। महाराज बात आ गई इसमें कथा में, संसार के विषय से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता। पहले आपको हमको संसार से निवृत्त होना पड़ेगा। जब तक संसार से निवृत्त नहीं होंगे, हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, कथा में नहीं लगेगा। हम अल्लाह बल्ला बचाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, शोरगुल करते रहेंगे, कथा में बैठे हैं लेकिन मन हमारा संसार में अटका हुआ। कथा सुनी लेकिन समझ नहीं पाई, जो समझा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। 12 यहां पर साफ कह दिया, कपिल भगवान से कहा माता देवहूति ने, बेटा आनंद किस विषय में मुझे बता, मैं आनंद को ढूंढ रही हूं, मुझे आनंद चाहिए। क्या चाहिए? कपिल भगवान ने कहा माता श्री, आनंद तो संसार के विषय से हटके परमात्मा के चरणों में जो अनुराग करता हो, सच्चा आनंद वहां है। मां, संसार जितना सुंदर दिखता है जो उतना सुंदर है नहीं। आप अपनी सुंदरता पर अगर इतराते हैं तो एक दिन ये सुंदरता भी आपको भारी पड़ जाएगी। इसी सुंदरता पे कहीं दाग आ जाए, दाग आ जाए, आपकी तरफ देखने वाले भी देखेंगे नहीं। जो कल आपके पीछे देखने के लिए घूमते थे वो भी आज से विमुख हो जाएंगे आपसे। भगवान ने जैसा भी रूप स्वरूप जो भी दिया है, भगवान का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करेगा, उसमें ही आनंद की अनुभूति करेगा। जब उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। मां, आपको हमको जो संसार में भगवान ने दिया है उसमें आप आनंद ही आनंद देखो। घर में, गांव में, गली में, देहात में, चूल्हे में, चौका में, गोबर में, गीले में, नीले में, पीले में, सूखे में आनंद को। अगर भोजन करते हैं तो भी आनंद है, जल ग्रहण करते हैं आनंद है, वस्त्र पहनते हैं आनंद है, चलते हैं आनंद है, अगर कहीं जा रहे हैं तो आनंद है, और सोते हैं तो आनंद। अरे मुस्कुरा के जीना सीखो।
मलिनता से नहीं, मुस्कुराहट से जीतो भगवान। और जो मुस्कुराते रहते भगवान उस पर महाराज बलिहारी जाते। ऐसे हमारी माता कहती है मेरे लाल को ऐसे। आप नहीं जानते, एक माता आती है यहाँ पर आरती में, मैं देखता रहता हूँ, वो हमेशा ऐसे बोलो बालाजी महाराज। ये माने भगवान इसमें खुश होते हैं। और ये एक माँ या एक बहन अपने भाई के लिए या माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह का भाव या तो जो बहन का रिश्ता मान के भाई का या पुत्र का रिश्ता मान के आगे, बाकी तो भलैया ले दो, भगवान की भलैया लो। हम आए जरूर लेकिन हमने न तो भगवान की यो करी, कुछ नहीं किए। देखो तुम्हारा बाबा कितना है होशियारी, सबको देखता है कि नहीं, एक बात सब पर दृष्टि रखता है कि नहीं, किसका चित्त कैसा है, किसका भाव कैसा है। बाबा भले ही तुम्हारा अनाड़ी है लेकिन इतना मूर्ख नहीं है, छोटा मूर्ख है, छोटा मूर्ख है लेकिन बड़ा मूर्ख नहीं। आप समझ लीजिए बात। कपिल भगवान ने कहा मां आनंद तो केवल भगवान में है। जब संसार से हम निवृत्त हो जाते हैं तो केवल भगवान में आनंद प्राप्त होता है। जब तक संसार को पकड़ के चलते हैं, जब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आनंद प्राप्त जब होगा जब संसार को छोड़ देंगे और भगवान को पकड़ लेंगे। इस समय आप जहां पर बैठे हुए इतना स्वच्छ वातावरण है, भगवान की कथा चल रही है और बाबा बालाजी के चरणों में बैठ के जो राम कथा चल रही है। बालाजी सरकार रामचरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। भगवान को क्या अच्छा लगता है? आपको लगता होगा, आप सोचिए, ये कथा स्वयं बालाजी ने प्रारंभ करवाई है। आज से 22-24 साल पहले हमारे पास पहुंच गए, बोले क्या करते रहते हो जहां पड़े पड़े, चलो बोले कथा करो। शायद हमने कई बार कही है, बोले मैं कथा सुनना चाहता हूं, मुझे राम कथा अच्छी लगती है, रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता। अगर बालाजी के प्रांगण में उनके आंगन में सीता राम और हरि कृष्ण की कथा चल जाए, महाराज राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री सो। हनुमान जी इसमें खुश रहते हैं। बोले मेरा जाप क्यों करते हो, उल्टा करते हो तुम, मेरे स्वामी का जाप जपो, मैं बैठूंगा और भगवान की कथा सुन के नाचूंगा, गाऊंगा तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा। महाराज यहाँ पर माने कपिल भगवान ने साफ कह दिया, बोले भैया आनंद तो केवल परमानंद में है, संसार में आनंद नहीं। महाराज जब मन निर्विषय होता है तब आनंद आता है। आनंद कब आता है? तब मन निर्विषय होता है, संसार के विषयों से हट जाता है, निर्विषय। आनंद कब आता है? जब मन निर्विषय हो जाए, संसार के विषयों से हट जाए, महाराज तभी वो आनंद रूप होता है। लाइन चला दी भाई, तभी वो आनंद रूप होता। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा बोला इस संसार में कोई नहीं। लो बात करदम ऋषि ने कहा मां, बोले जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा बोला कोई नहीं। कथा समझ में आ रही जी? मैं नहीं कह रहा हूं, जे कपिल भगवान अपनी माता श्री देवहूति को कथा सुना रहे हैं। बोले भैया जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा बोला इस संसार में कोई नहीं। ये पक्की बात है कि नहीं? अरे अब तो मान लो भाई, हम हमेशा क्या करते थे तो कहते बाबा वैसे कहते रहते हैं, आपको चिड़ भी लगती थी इस बात पर।
लेकिन ये सच्ची बात है, साची बात है ये भैया, साची बात दादी, सच। जीव पल पल में रंग बदलता है महाराज। जीव के स्वार्थ की बात कर दो, जैसी बात कर दो, जीव गदगद हो जाता है। और जीव को समझाने का प्रयास करो और जीव की प्रकृति और मन एकदम गिरगिट की तरह बदल जाता है, नेक में बदलता है। आप समझ लो, और इससे कोई अछूता नहीं है। इस वातावरण से अछूता कोई बच नहीं सकता। माता श्री दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है। कैसी बात आ गई, समझ लो। आज अगर दूसरे के लिए कुछ काम काज अच्छा काम करना पड़े तो जीव को बड़ी तकलीफ होती है, परंतु अपनों के लिए करना पड़े तो आनंद। हमने 150 रुपए दान में दे दिए, किसी को भेंट दे दी, बड़ी तकलीफ हो गई, पर 100 रुपए निकले। लेकिन अपने मोड़ा के लिए, बॉडी के लिए, बेटा के लिए, परिवार के लिए, अपने के लिए 1000 क्या 10,000 भी खर्च हो जाए कोई तकलीफ नहीं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमान। आप अपने लिए तो बहुत कुछ, जलेबी, लड्डू, बाबा, मिष्ठान है ना महाराज, मेवा, सब कुछ, लेकिन किसी दूसरे को खिला के ले जाके दे दो तब है आप। अरे दूसरे के लिए देसी घी में पूरी तल के खिला दो तब है। मेरे बाबा पुजारी जी बोले घी तो लाए, लेकिन मैंने आपके लिए घी बनाया है। अरे भाई भगवान का घी है, तुम थोड़ा सा देके उसे पिलाना चाहते हो क्या? भगवान तुम्हारी होशियारी को समझ नहीं रहा है? बोले तुम्हारे लिए बनाया है। अरे भैया 2-2, 4-4, 10-10 किलो बनता है, वो किसके लिए बनाया? तब जानते कि छटाक भर अपने लिए रखते और 1.25 किलो भगवान को चढ़ा के आते, लेकिन नहीं, 1.25 किलो अपने लिए और छटाक भर भगवान का। पुजारी जी आपको हमको लोग क्यों पहचानने लगे हैं? जान रहते हैं इसलिए। महाराज जी क्यों कहते हैं आपसे, पुजारी क्यों कहते हैं आपसे, बालाजी के भगत क्यों कहते हैं? आप बालाजी जुड़े हो इसलिए। आपको सम्मान क्यों मिल रहा है? लेकिन इसके बाद जब अच्छा मिलता है तब तक तो खुश, और कोई बात आ गई तो कुंठा हो जाती है। ये कपट है। क्या है महाराज? ये कपट है। आज आप जहां जाते हो ना, अपने टोले में चाहे आपके समझाएं तो ये बालाजी वाले, आपको बालाजी वाले के वो स्वागत जलपान करते हैं, आपको जो भी यथास्थिति आपको सब कुछ करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वहां तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई अपनी बालाजी पर काम की बात, अरे भाई पिछले मंगलवार को 1 घंटा कथा लेट हो गई थी भाई, में हमने देखा कि भाई आज तो अल्लाह बच गया होगा। नहीं नहीं, यही तो माने भगवान परीक्षा लेना चाहता कि तुम हो क्या तुम्हारे मन में 12 बजे 12:30 के बजे वही भाव है, या तुम्हारे भाव में परिवर्तन आने लगा? जी महाराज मैंने इसलिए कही, जीव जैसा कपटी जी मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल भगवान कह रहे हैं। ये कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कह रहे, मैया मनुष्य जैसा कपटी इस संसार में कोई नहीं, और भगवान जैसा भोला भी। और मनुष्य में ऐसा मत मानना कि तुम ही मनुष्य हो। इस संसार के जितने भी संसार में मनुष्य हैं वो कपट से लजे पड़े। ऐसा मत कहना कि तुम नहीं हो। अच्छा कह दो कि मैं नहीं आता कभी कोई कपट, बता दो। ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ा कर दो, पल पल पे। महाराज कथा में आता है भगवान के लिए अपना ब्राह्मण जी क्या करते हैं, कलावे का एक थोड़ा सा चढ़ा देते, अपने लिए कहते पहले ये पोसा कर जाना।
भगवान अब जो कथा कहते हैं समझ लेना कि भगवान का है वो भगवान का होगा, पुजारी नहीं लेगा, फिर भगवान की चीज तो नहीं रहेगी। भगवान को बड़ा दुपट्टा और तुम कलावा लेना सीख जाओ। लेकिन कहा मानने वाले बच जाने तो घर पर डांट पड़ेगी, तुम कैसे पढ़े तो बुद्ध को वहां से पढ़ैया बांध के लाए। भगवान के बिहारी दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ होती है महाराज, परंतु अपनों के लिए करना पड़े तो बड़ा आनंद आता। कथा जा चल रही, अपने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं और कहीं हमें ढोलक वाले कपड़ा सिलवा के देना है, बड़ी तकलीफ होगी। नहीं, ढोलक वाले को पहले अपने रह जाए, एक बार अपन भले ही रह जाए, अपने रह जाए, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं वो न रह पाए। रात 11 बजे कोई साधु आ जाए तो उससे पूछा जाएगा महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे संत महात्मा महापुरुष आ जाए तो कहेंगे चाय ले आए कि दूध ले आए। क्या कहते हैं? कपिल भगवान कह रहे हैं देवभूति मैया से, माता संसार की रीति तो सुनो। अगर रात्रि में कोई साधु संत महात्मा आपके घर आ जाए, संसारी जीव के पास पहुंच जाए तो उससे पूछते हैं बोले दूध लाऊं या चेक चाय लेके आऊं। मन कहेगा कि इतनी रात में, इतनी रात गए, ये कहां से चला है? कपट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कपट का मतलब इतनी रात में ये कहां से आ गए भाई? ये कपट है, ठीक है। लेकिन चाय की पूछना तो फॉर्मेलिटी है, विवेक तो करना ही पड़ता है ना महाराज, विचार तो करना ही पड़ता है। विवेक का मतलब होता है विचार करना ही पड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं माता श्री, क्या कहते हैं महाराज? बोले महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा होंगे। फिर नहीं जाने के हम जैसा पहुंचा भैया भूखे सवेरे से। आपको ध्यान हो, हम गए थे एक जगह, मैंने उदाहरण दिया था, थे कि नहीं गए? अरे भैया पानी पानी चाय आती रही, लेकिन भोजन की पूछी नहीं, और नहीं पूछी हम वापस चले आए। सरल होगा वो कह दे भैया मैं तो भूखा, और सरल होगा वो कह देगा कि भैया हमें तो भूख लग रही है। महाराज आप समझ लेना, इसको कथा को ध्यान से पढ़िएगा महाराज। महाराज सरल होंगे तो कह देंगे भैया भूख लग रही है, भूखा हूं, पूड़ी बना डालो, और किसी का पत्र लेकर आए, कोई समाचार लेके आए। सरल महाराज होंगे तो कह नहीं भाई हम तो सवेरे के चले, गाड़ी बाड़ी से चले आ रहे, भूखे, हमारे लिए पूड़ी बूड़ी बनाओ। तो अतः महाराज बनाना तो पड़ेगा, किंतु महाराज खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों को भी ठीक से पीटने, ठुकाई पिटाई सुनी पड़ेगी। झुंझला के भोजन तो बनाए, लेकिन बर्तनों की ठुकाई पिटाई करें। इसमें सब माताएं नहीं है, इसमें आप जैसी भोली माताएं भी बैठी है, आप जैसे संत भी बैठे हैं। इसमें सब माताओं को तकलीफ नहीं होती, आप अपने पर मत लिया करो। ये तो संसार का एक प्रचलन है, ये तो संसार का चलन है महाराज। यदि मायके से अपने भाई आएंगे तो कहेंगे कि भैया महाराज मैंने नाश्ता तो कर लिया, अतः भूख नहीं है, फिर भी वो कहेंगे नहीं नहीं तू भूखा होगा।